बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पूरी काबीना जो है वो अपने ऊपर ख़ुद कुल्हाड़ी मारने चल निकली है और पूरी की पूरी काबीना जो है वो फारिग होने वाली है, नहल होने वाली है और ख़ुद ही तैयारी कर रही है। इस पर बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे आर्मी की जो लड़ाई है वो सूडान तक पहुँच गई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत ने एक बार फिर हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए किस तरह से जो स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, हुक्म दिया था, उसको मलियामेट करके रख दिया है, उसको पाँव तले रौंद के रख दिया है और एक बार फिर ये साबित करने की कोशिश की है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी फैसले दे दें, हमने टस से मस नहीं होना। और ख़ुद जो राना सनाउल्लाह है वो ये स्टेटमेंट दे चुका है वो बंदा के जो कुछ भी हो जाए 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, नहीं कराएंगे इलेक्शन। अब देखिए कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है कि मुज़ाकरात करवाए जाएं और इसके लिए जो है जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक, जो कभी तो गालियाँ निकालते हैं इमरान खान को, कभी खुद पैचअप के लिए निकल आते हैं, कभी खुद जो है वो तसादुम को फ़रोग़ देते हैं। अभी रिसेंटली इनको खूब तनकीद का निशाना बनाया गया था जब इन्होंने इमरान खान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। तो कई लोग कह रहे थे कि इनके चेहरे दोहरे हैं और ये मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर वो सरगर्म में चलेंगे तो अच्छी बात है अगर मुफाहमत करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि मुफाहमत किस तरह से होगी। मुफाहमत तो इस तरह नहीं हो सकती कि अब अगर इमरान खान मुफाहमत पे आ जाएँ, कहीं जी ठीक है जी इलेक्शन आगे पीछे हो जाएंगे, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट जो जंग लड़ रहा है जो आइन की, तो फिर उससे तो पीछे हो गए इमरान खान। तो फिर ये एक इनको भी नुकसान हो सकता है कि अदलिया के साथ इनके ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो अब एक ही ऐसा इदारा है जो पूरे तरीके से जांच रहा है, हर पहलुओं को देख रहा है, अन्य वहाँ किसी की पसंद नापसंद के मुताबिक फैसले नहीं कर रहा। तो अगर मैं आपको ये बात करूँ, मजाक भी उड़ाएंगे कुछ लोग, यार क्या बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि जो रूलिंग वाला फैसला तो वो भी इन जजेस ने ही दिया था ना। तो अब आप ये जजेस को बुरा भला जितना मर्जी कह लें, तो अब बहरहाल अगर इमरान खान इससे पीछे हटते हैं तो वो भी एक इनके लिए बुरा इम्पैक्ट जाता है। गो कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ और फैसला कर देती है या वो असम्बलियाँ बहाल कर देती है तो वो एक अलहदा चीज़ हो सकती है। लेकिन अब वो बहाल होने वाला चांस भी देखिए बड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अतर मिनुल्लाह जैसे लोग वो कहते थे कि जी असम्बलियाँ जो है उनको भी देखना होगा कि किस तरह से इनको जो है वो बहाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से इनको तोड़ा गया बकौल उनके, ठीक है, तो फिर इस हिसाब से असम्बलियाँ फिर बहाल कर दें अगर आप इतने ही आइन और कानून के पासदार हैं। क्योंकि निगरान हुकूमत का भी टाइम पूरा हो गया है, ख़त्म हो गया 3 महीने, तो वो अब किस बल पे जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। तो आइन इसके बारे में क्या कहता है ये भी तो फैसला करें ना। वो जज साहिबान जो बड़ा शोर डाल रहे थे, जो बहुत बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस तो इसका नोटिस ही नहीं ले सकते, तो अब इसका भी तो फैसला करें ना। आइन 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 आइन, हर बंदे को अपने मतलब के लिए आइन 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 याद आता है। तो भाई अब यहाँ पर आइन क्यों खामोश है, यहाँ फिर आपकी ज़बान क्यों खामोश है, ये बताएं। तो आपने फैसला करना है कि अब ये 3 महीने जो निगरान हुकूमत है वो किस बल पर अभी हुकूमत कर रही है, मोहसिन नकवी क्यों हमारे सरों पर अभी तक मुसल्लत है, 3 महीने पूरे हो गए हैं, तो फिर इसका भी फैसला होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए इस बात पर भी। बहरहाल जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब इन्होंने कौमी असम्बली ने एक बार फिर मलियामेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कहते हैं नहीं जी हमने नहीं मानना। अब क्या होगा, अब पूरी की पूरी काबीना भी फारग हो सकती है। और वैसे भी ये सियासी शहीद होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट पूरी काबीना को फारग कर दे तो ये कल को ब्लेम कर सकेंगे, देखें जी पूरी काबीना उड़ा दी इन्होंने, ये तो इमरान खान के साथ मिले हुए थे, ये फलां थे, ये भी से बातें कर रहे हैं और ये मज़ीद मौका देख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बीच का रास्ता निकाल कर इनका मुँह बंद कर देगी। ये कब तक इस तरह से बचते रहेंगे, पार्लियामेंट को डाल बनाकर जी सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट सुप्रीम है तो आइन भी सुप्रीम है। और जो राजा परवेज़ अशरफ है, आप लोग कहते हो ना चीफ जस्टिस को कि 1 मैन शो है, ये बंदा 1 मैन शो है, तो जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो क्या 1 मैन शो नहीं है, जो खुद साख्ता जो मुसल्लत शुदा स्पीकर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो 1 मैन शो नहीं है। अभी सिंध हाई कोर्ट ने जो PTI के सिंध के जो असम्बली के अरकान हैं उनकी रुकनीत बहाल कर दी और ये घुसने नहीं देता बंदा। और भी अभी जो बहाल हुए थे पंजाब से भी अरकान, उनको भी नहीं आने दे रहा कि पता है कि ये पार्लियामेंट का जो लीडर है वो बन जाएगा PTI का, और जब बन जाएगा तो फिर शबाशी के खिलाफ अदम की तहरीक आ जाएगी और ये फारग हो जाएंगे, तो वो आने नहीं दे रहा बंदा। तो ये 1 मैन शो नहीं है, ये मुनाफिकत नहीं है। इस बंदे को भी फिर उठा के फारिग करना चाहिए ना। इस 1 मैन शो के जो अख्तियारत हैं इसको भी महदूद करना चाहिए, स्पीकर के भी अख्तियारत को फिर महदूद करें ना। पार्लियामेंट सुप्रीम है कि आड़ के अंदर आप आइन को फिर कैसे पमाल कर रहे हैं, ये देखने से ताल्लुक़ रखती है ना बात। इस पर क्यों नहीं कोई बोलता, ज़ुबान क्यों गुंग हो जाती है।
इस पर अंधे बहरे क्यों हो जाते हैं, समझ नहीं आती बात की। और दूसरी बात कि इमरान खान जो हैं वो उनको नहल करने की, उनको मारने की पूरी कोशिश की जा रही है और कह रहे हैं जी कि इनको ईद की छुट्टियों में गिरफ़्तार करने का भी कोई प्लान बना रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो खुद अपनी पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे और इनका सारा जोर यही है, गिरफ्तारियों पे लगा हुआ है सारा जोर। और साथ मुज़ाकरात की भी कहते हामी भर लेते हैं, सज्जुल हक से शहबाज शरीफ और दूसरे ही लम्हे अली ज़ैदी को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इनके दोहरे मेयार, इनके दोहरे चेहरे जो हैं वो सबके सामने आश्कार होने की कर क्या रहे हैं। अब वो वाली गेम नहीं रही कि ये पहले सब कुछ कर जाते थे, स्याह को सफ़ेद कर देते थे, सफ़ेद को स्याह कर देते थे और कोई पूछने वाला नहीं होता था। अब कौम देख रही है, इनको पता कि इनका क्या अंजाम होना है, तो इसलिए अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। और दूसरी बात कि इतनी ही तसादुम बढ़ गया है, और ऐसा ही तसादुम सूडान में भी देखने में आ रहा है, जहाँ पे आर्मी ने बगावत करके तख्ता जो है वो कब्ज़ में कर लिया है और कब्ज़े में कर लिया अपने। और जो तख्त है वो कह लें कि तख्तो तख्ते की जंग चल रही है इस टाइम। और एक प्रेशर ग्रुप जो है वो मजम्मत कर रहा है, वो बंद बांध रहा है। अभी नतीजे में कई अफराद जहाँ बाग भी हो गए हैं इन दोनों ग्रुपों के दरमियान, फ़ौज और एक जो मिलिट्री ग्रुप है उनके दरमियान लड़ाई के, उसमें कई लोग अपनी जान के नजराने दे चुके हैं। तो वहाँ पर भी आग अपनी लपेट में है पूरे तरीके से कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ रही है। यहाँ पे फ़र्क इतना है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे सिविल डिक्टेटरशिप चल रही है और पीछे कुछ ताकतें उसको कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लग गया तो अंजाम यहाँ पर भी कोई उस तरह नहीं होगा, सूडान जैसे ही होगा और शायद इससे भी बुरा हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि मामला को यहीं पर हल कर लिया जाए और चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह हुकूमत को सरेंडर करके इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। और इसी में सबका भला है, इसी में सबकी बका है, वरना फिर मुश्किलात जो हैं वो सबके लिए होंगी, सिर्फ एक के लिए नहीं होंगी। अगर किसी तीसरी कुव्वत को यहाँ पर मौका मिल गया तो फिर सारे हाथ मलते रह जाएंगे, फिर सब ही मिलकर इलेक्शन करेंगे कि इलेक्शन करवा दें, फिर किसी ने नहीं सुननी किसी की भी। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।